ये मैटर नहीं करता है कि कहानी पंजाब में सेट है या इन लोगों के बारे में जिनसे आप शायद मिले हो नहीं मिले हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप कहानी आपको फैसिनेटिंग लग रही है, कैरेक्टर्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो आप वो शायद देखना चाहोगे उसको। किसी को इमोशनली कनेक्ट करता है, किसी को लगता है ये तो मेरी पर्सनल कहानी है, वो कनेक्ट कर जाता है। किसी को हो सकता है शायद इसलिए ना देखे कि यार ये तो मेरी पर्सनल है, मुझे नहीं देखना, मुझे ऐसा वर्ल्ड नहीं एक्सप्लोर करना है, वो भी हो सकता है। तो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बलबीर और उनकी वाइफ का जो एक फ्लैशबैक सीन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था शूट करना। वो शूट करते हुए मैं काफ़ी हिल गया था। वो काफ़ी मुश्किल था वो, बिकॉज टू सी दैट वायलेंस एंड टू सी इट सच अप क्लोज एंड द एक्टर्स वे रियली इन द जोन एंड it was very intense. Minter.com is today talking to Sudeep Sharma and Randeep Jha. They have created a fantastic show called Kohra, and that's what we are going to talk to them today. Welcome. Thank you. थैंक यू। So I believe you have given lot of interviews since morning. बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे अच्छे बुरे सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसा कोई सवाल है जो आपको किसी ने पूछा ही नहीं और आप वो बात कहना चाहते थे? ऐसा एक सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। ओके। आपने शो देखा? जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरी कॉलम की डेडलाइन मिस कर दी है क्योंकि मैं सारे एपिसोड्स देखना चाहती थी। ये मैं पूछना चाहता था। हाँ, मतलब आई डोंट नो व्हेन विल आई राइट माय कॉलम, बट या सो यस, आई हैव वॉच्ड द शो और बहुत अमेजिंगली डिटेल्ड होते हैं। यू नो, आई हैव सीन योर अदर वर्क व्हेन इट कम्स टू बोथ ऑफ यू एंड मतलब मुझे ये समझना है, अगर मैं संगीत की भाषा में कहूँ तो एक डायरेक्टर और जो राइटर रह चुके हैं ऐसे शो रनर, मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। यू नो, शो रनर एज अ राइटर मुझे ईगो आ गया थोड़ा कि वाह, राइटर को जब शो रनर कहा जाता है ना तो इट एड्स टू द किक। ये जो जुगलबंदी होती है यू नो आप दोनों के बीच में, वो जुगलबंदी क्या है, क्या समीकरण है आप दोनों के? As someone who writes, what is that chemistry between you? What clicks? I think it's a matching of sensibilities and एक कहानी जो दोनों को एक्साइट करे और दोनों को करेक्ट रीज़न से एक्साइट करे कि जो चीज़ मुझे इस कहानी में अच्छी लग रही है, इनको भी वही चीज़ इस कहानी में अच्छी लग रही है और जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ ये भी उसी नज़रिए से इस कहानी को देख रहे हैं। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। एक वर्ल्ड व्यू का मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहानी तो चलो एक बात है, सिनेमा एक बात है, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, आप सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं, लाइफ को किस नज़र से देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक किसी तरह का बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप अलग सोचते हैं एक दूसरे से तो वो आपके काम में भी दिखेगा। आप किस तरह से शूट करते हो, किस तरह से परफॉर्मेंसेस निकालते हो, उसमें भी वो दिखेगा। आई थिंक सो व्हेन वी से केमिस्ट्री इट इज़ अ मैचिंग ऑफ टेस्ट्स। वो होता है एज अ शो रनर और डायरेक्टर की जो रिलेशनशिप होती है कि आपके टेस्ट मिलने चाहिए, दुनिया को देखने का नज़रिया मिलना चाहिए, जो थैंकफुली हमारा मैच हो गया। हाँ, 36 गुण मिल गए। हाँ, काइंड ऑफ 30-32 तो मिल गए। 30-32 तो मिल ही गए। हाँ, तो बाकी के 4 काम नहीं मिले, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए कि चलेगा। हाँ, एडजस्टमेंट कर लिया। हाँ, तो नहीं, बट आई मीन सारे 36 में नहीं मिलने चाहिए क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है। बहुत बोरिंग हो जाता है बिकॉज फिर आपको ना वो नहीं मिल रहा है जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है। हाँ, जब वो नहीं मिलते हैं ना तो वो होता है अच्छा ये कुछ और लेके आ रहा है जो मेरे पास नहीं है और मैं इसको कुछ और दे रहा हूँ जो इनके पास नहीं है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग यू नो आप टू टुगेदर इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वाओ, आप तो बोलते बोलते भी स्क्रिप्ट ही लिख देते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप you did say yes to what he said, but what was your वही इतना कुछ ज़्यादा एड आउट करने वाली बात नहीं है। आई मीन सबसे पहले ये आपकी सेंसिटिविटीज़ मैच करनी चाहिए। आई मीन अगर मैं किसी सीन को किसी अलग नज़रिए से देख रहा हूँ और लेकिन लिखने वाले ने किसी अलग तरीके से उसको लिखा है, वो अलग तरीके से वो सोच रहे हैं, देन फिर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इन दी एंड मुझे एग्जीक्यूट करना है और वो सीन उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो है। एंड देन उसके बाद जब हम लोग मेकिंग वाले प्रोसेस में जा रहे थे, देन फिर अगेन वो एक्सप्लोरेशन वाला एक पूरा फील्ड ओपन होता है। सबसे पहले तो आप स्क्रिप्ट पे हाँ बोलते हो कि हाँ ये है, हमें इस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है। एंड देन वहाँ पे जाते हैं, देन कई बार बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे क्या इसको हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अच्छा इस सीन को
ये तो एक नज़रिया है ही, क्या हम इसको थोड़ा इस तरीके से देखा जा सकता है। एंड देन वहाँ पे कई बार आता है कि हाँ आपके जो क्रिएटर हैं वो भी कि हाँ बहुत सही आइडिया है, करते हैं ऐसा। और इस शो के दौरान कहीं ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कभी कुछ नहीं आया, मतलब कि थ्रू आउट द शो बहुत ही स्मूथ जर्नी थी इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटर, और वो बहुत ज़रूरी है मैच करना। एंड यू नो आई वांट टू से कि हिंटरलैंड की जो कहानियाँ हैं बहुत अच्छे से पिकअप कर रही हैं, और मेट्रोज़ में बहुत स्ट्रगल करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन लोग उसके साथ कनेक्ट क्यों कर पाते हैं? एज अ शो रनर, एज समवन हु हैज़ रिटन अमेजिंग स्टफ, एज अ डायरेक्टर, आपको क्या लगता है? मेरा टिक थोड़ा सा वैसा है, मुझे कई बार लगता है कि चाहे इमोशनली कनेक्ट करें या ना करें, स्टोरी टेलिंग का एक और कमाल की चीज़ होती है कि वो कहानी किसी को अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो उस लाइक गैंग्स ऑफ वासीपुर है, बहुत ही अलग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रही है, बट बांद्रा के लोगों को बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे लोग हैं जो फैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है वो वर्ल्ड, they don't know that world, yeah. सेम लाइक हम लोग यूरोपियन सिनेमा देखते हैं, वो वर्ल्ड हमने कभी देखा ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ, मैं ये नहीं कर इमोशनली कनेक्ट करता, बट बहुत सारी कहानियाँ जो बहुत कमाल तरीके से बोली जाती है, बहुत कमाल तरीके से कही जाती है। आई थिंक जिस दुनिया के बारे में आपको पता नहीं है, अगर उसके बारे में बात की जाए आपको और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग, क्यूरियोसिटी, और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बिकॉज क्या हो जाता है, अगर मैं उसी मिलियू की कहानी देख रहा हूँ जो, या बोल रहा हूँ जिस मिलियू में मैं बिलोंग करता हूँ, तो देखने वाले को ये लगता है यार ये तो मुझे पता है, यू नो, उसका अपना फैसिनेशन है, यू नो, कि अच्छा ओ ये मेरे दोस्त की कहानी है, या मेरे दोस्तों की कहानी है, या मेरी फैमिली की कहानी है, उसका एक अलग फैसिनेशन होता है। और ये एक अलग फैसिनेशन होता है, मैं इन लोगों के बारे में और जानना चाहता हूँ। मैंने इनको देखा है, उस ट्रेन में देखा है जिस ट्रेन में मैंने सफ़र किया है, या मैं जिस गाड़ी में जा रहा हूँ उसके बगल में जो ऑटो चला रहा है, ये उसकी कहानी लगती है, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्या ये कहानी मुझे उसके बारे में बता रही है और एक ऑथेंटिक तरीके से बता रही है। अगर वो फीलिंग आती है तो आई थिंक आप उस स्टोरी में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग कनेक्ट करते हैं इमोशनली, बहुत से लोग अलग चीज़ को देख के उनको मज़ा आता है कि यार ये कहानी कुछ अलग तरीके से कही गई है। जैसे बहुत से लोग किस्से सुनाते हैं और वो किस्से का आपके कोई लेना देना नहीं है, बट जिस तरीके से सुनाई गई है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो वर्ल्ड आपका हो ना हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और वो डिफरेंट एस्पेक्ट टच करता है, किसी को इमोशनली कनेक्ट करता है, किसी को लगता है ये तो मेरी पर्सनल कहानी है, वो कनेक्ट कर जाता है। किसी को हो सकता है शायद इसलिए ना देखे कि यार ये तो मेरी पर्सनल है, मुझे नहीं देखना, मुझे ऐसा वर्ल्ड नहीं एक्सप्लोर करना है, वो भी हो सकता है। तो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट इन द एंड यही है कि आपके पास जो कहानी, आपने अपनी ईमानदारी से एक कहानी कही है, लेखक ने अपनी ईमानदारी से एक कहानी लिखी है, अब आप उसको जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सको, एक रिदम के साथ एक अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सको, ताकि लोग देखें और लोगों को एक मज़ा आए। और वो हर कहानी में एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और वो अगर आप उससे कनेक्ट कर जाते हो, डजंट मैटर कि वो कौन है, वो किरदार, वो ड्राइवर है, वो किलर है, वो मैटर नहीं करता। अगर आप उसके ट्रूथ से अगर आप कनेक्ट कर गए, आपका ट्रूथ कनेक्ट कर गया, तो अपने आप फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं उस स्टोरी में घुसने के लिए आपको। सो कोहरा के बारे में स्पेसिफिकली इस शो के बारे में बात करें तो बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ हम देख रहे हैं, फिर भी एक ऐसा शो बनाना which stands out, what's the magic? If you stay true to your craft and if you stay true to your characters, कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ कम्युनिकेट होगी। तो कोहरा के साथ हमारी कोशिश, वो कितना हुआ है मुझे नहीं पता, बट कोशिश यही थी कि आप ये मैटर नहीं करता है कि कहानी पंजाब में सेट है या इन लोगों के बारे में जिनसे आप शायद मिले हो नहीं मिले हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप कहानी आपको फैसिनेटिंग लग रही है, कैरेक्टर्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो आप वो शायद देखना चाहोगे उसको। मुझे कई बार लगता है कि मैजिक, पता नहीं, शायद मैजिक ढूंढना भी नहीं चाहिए कि क्या मैजिक था, क्यों था, कि नहीं पता है, क्योंकि कई बार होता है कि यार लास्ट टाइम तो वर्क कर रही थी, इस टाइम मेरे खाने में मैजिक कहाँ चला गया वो कहाँ खो गया। बट पूरा मेकिंग, राइटिंग एक क्राफ्ट है, आपको एक बेसिक तरीके से पता होता है कि अच्छा ये कौन सा रिदम है, क्या है, क्यों वर्क कर रहा है। आप एक ऑथेंटिक कैरेक्टर्स लेके आते हो, उनकी कहानी बोल रहे होते हो और कहीं ना कहीं आप खुद भी समझने की कोशिश कर रहे होते हो उन चीज़ों के साथ, तो कहीं कुछ एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है उस कहानी में। एंड
उसके बाद लोगों पे है कि उनको कितना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है. बट आई थिंक अगर आप ईमानदारी के साथ एक कहानी कह रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वर्क करता है. बेसिकली क्या होता है ना, हम जब भी किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं जैसे और अंदर धंसते जाते हैं, हमको अपने बारे में भी कुछ पता चलता है कि सो आई वुड वांट टू नो कि आप दोनों ने क्या पाया व्हाइल यू वर वर्किंग ऑन दिस शो. स्पेशली इस पर्टिकुलर शो में एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राइटिंग के दौरान, इस मेकिंग के दौरान, बिकॉज जब आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो अपने काम के थ्रू, बहुत सारे सवाल अपने अंदर आते हैं. जब आप एक फादर डॉटर का रिलेशनशिप देखते हो, एक फादर सन का रिलेशनशिप देखते हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देखते हो, या दो लवर्स का रिलेशनशिप देखते हो, भाइयों का रिलेशनशिप देखते हो, कहीं ना कहीं वो आप अपनी पर्सनल लाइफ से ड्रॉ भी कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें. पर जब ड्रॉ करते हो तो कुछ अनकंफर्टेबल सवाल भी फिर निकलते हैं, क्योंकि आप उसको फिर पुश कर रहे हो उस डायरेक्शन में, और वो आपके किसी सच आपके सामने आता है. कुछ डार्क पोर्शंस जो आपके दिल में थे, आपके अंदर थे, उनके ऊपर लाइट गिरती है, लाइक ओ अच्छा मैं इतना काला हूँ अंदर से, आपको सडनली दिखाई देता है. तो ये एक्चुअली पर्सनली काफ़ी डिफ़िकल्ट शो था, Really? मेकिंग ऑफ इट. यस, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम आउट. मुझे पर्सनली तो काफ़ी अफेक्ट किया ये. इतना मेरे साथ पहले किसी और काम में क्या बात कर रहे हैं? किसी और काम में Really? या किसी और काम में नहीं हुआ था ये, Wow. जितना इसमें हुआ. लाइक इस शो में मुझे लाइक एक तो फिजिकल ब्रुटैलिटी होती है, बट जो इमोशनल ब्रुटैलिटी है जो आपको स्कार देती है, यू नो, वो काफ़ी एक्सपीरियंस था इस शो को करने के दौरान मेरे लिए. तो वो है, आई मीन वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड देन आप जब उसके अंदर घुसते हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, और बात यह है कि आपको समझ में आता नहीं है एक्चुअल में कि यार है क्यों, क्या है ये, यू नो. और वो बड़ा अजीब सा है, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ खोजने की कोशिश कर रहे होते हो कोई आदमी उस वक्त उस मोमेंट पे ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको कभी समझ में आता नहीं है. देन आप कोशिश करते हो क्या इसको किस लेंस से देखा जाए, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है, इन दो लोगों के बीच में ये फिक्शन क्यों आ रहा है. एंड देन फिर आप खोजने की कोशिश करते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, चीज़ों को अलग लेंस से देखने की कोशिश करते हो, और आपको हालात को लेके बुरा फील होता है इन द एंड, यू नो. इनफैक्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स कोहरा में धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, या रियलाइज़ करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं, बट एक क्लैरिटी आती है उनके बिहेवियर में. Were there any days, you know, when you felt heavy? While shooting? Yeah. No, yeah. I think when we were shooting Balbir House, it was quite heavy. बलबीर और उनकी डॉटर निम्रत के बीच में जो सीन्स थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे शूट करना. बलबीर और उनकी वाइफ का जो एक फ्लैशबैक सीन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था शूट करना. वो शूट करते हुए मैं काफ़ी हिल गया था. वो काफ़ी मुश्किल था वो, बिकॉज टू सी दैट वायलेंस एंड टू सी इट सच अप क्लोज, एंड द एक्टर्स वे रियली इन द जोन, एंड इट वाज वेरी इंटेंस. वो था. मुझे वीरा का सीन जो वो इंटरोगेशन वाला, हाँ. एक इंटरोगेशन सीन है एक कॉप का, और वो मुझे बहुत, क्योंकि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो सीन टेक्निकली बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही वैसे वाला है, बट आपके मेन लीड कैरेक्टर्स हैं उसमें, एंड देन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि अच्छा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या कहीं मैं जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ, या तो वो जो चीज़ें हैं जिसके साथ आप उस वक्त जूझ रहे होते हो करते वक्त, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड सेम टाइम बहुत ही बुरा लगता है. लाइक जब बाद में शूट करते वक्त तो क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है कई बार, बट जब बाद में देखा तो हाँ लगता है कि बहुत ही पेनफुल है वो मोमेंट. So okay, let's make this conversation a little light. Like the show. Okay. 3 things that you like about him, and something that you're like, अरे यार, and then it's your turn. Yeah, ठीक है. I think एक सेंसिटिविटी है इनकी गेज में, वो बहुत अच्छी है. चीज़ों को देखने का नज़रिया, एक सॉफ्टनेस ऑफ टच है उसमें, वो अच्छा है. ईजी टू वर्क विथ है.
क्योंकि आप जब साथ में काम करते हो तो इतना वक्त आपको बिताना पड़ता है, प्रैक्टिकली 1-2 साल आपके एक साथ जाते हैं, तो ईजी टू वर्क विथ है, इज़ फन टू वर्क विथ। दो ही थे। अभी तो दो टॉप ऑफ द माइंड मुझे ये 2 चीज़ें आ रही है। इनका क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इट्स ऑलवेज अबाउट इस सीन को मैं क्राफ्ट वाइज किसी नए तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वो हमेशा एक सवाल ये अपने आप से पूछते रहते हैं और वो एक डिस्कशन हमारे बीच में होता रहता है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। आपकी बारी। इनको वक्त मिला सोचने का? नहीं मैंने सोचा नहीं है, मैं अपने बारे में सुन रहा था। एक तो राइटिंग डेफिनेटली, जिस तरीके से ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे खुद को 3 बार लगा उसको प्रोसेस करने में, समझने में। वो बहुत ही सिंपल, मतलब कि बहुत ही सिंपल आपको लगेगा, बट द मोमेंट आप वापस सेकंड रीड में आप जहाँ मैं स्क्रिप्ट जब पेपर पे है तब की बात कर रहा हूँ, विजुअली तो आपको तब तक पता चल चुका होता है क्योंकि काफ़ी कुछ, पर जब पेपर पे पढ़ते वक्त आपको लगता है इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कैसे लिखी जा सकती है इतनी बड़ी चीज़ और बहुत मिनिमलिस्टिक। आई मीन कई बार बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो सिर्फ आधे पेज के थे सीन, इनफैक्ट कई 1-1 पेज के सीन थे जो बाद में इन्होंने कट कर दी कि अच्छा ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद पॉइंट नहीं है इसका ये सब बोलना, और वो डबल इम्पैक्ट के साथ वो सीन हो रहा है। वो जो सेंस है ना सीन का कि यार इसका एंट्री और एग्जिट यही होना चाहिए इस सीन का, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए ये सीन, वो मुझे बहुत कमाल, वो मेरे लिए बहुत लर्निंग था, बहुत कमाल की। स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त आपको वो विजुअली दिखने लग जाती है। ये तो नॉर्मली होता है कि आप कहानी पढ़ते हो और फिर आप सोचते हो अच्छा इस सीन को मैं कैसे एक्सप्लोर करूँ, तो ये 2 चीज़ें बड़ी बहुत सिनेमैटिक राइटिंग है। थर्ड, हाँ, ईजी टू वर्क विद अगेन, लाइक मैं जब पहली बार मिला था इतना कंफर्टेबल मैं किसी से नहीं हुआ था। जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले बात कर रहे थे, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, अभी काफ़ी डिफरेंट है, बट वो एहसास आपको नहीं होता। आपको लगता है कि अच्छा आप किसी अपने पुराने दोस्त से ही मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और वो पहली मीटिंग में हो गया था, एंड देन थ्रू आउट काम करते वक्त भी ऐसा रहा। वो है, जजमेंटल बिल्कुल नहीं है। राइटर्स नहीं होते हैं वैसे तो जजमेंटल बेचारे। राइटर्स को जजमेंटल होना भी नहीं चाहिए। हाँ, राइटर्स शुड नॉट बी जजमेंटल, तो ही और दूसरा एक राइटिंग में स्टाइल भी है। नॉर्मली कई बार होता है कि आप लिख रहे हो कि ये अगर ऐसी चीज़ है बहुत सिंपल इसको, बट इनके में एक वो राइट स्टाइल भी है। लाइक वो आप अगर चेस सीक्वेंसेस देखोगे बीच में जिस तरीके से आते हैं, जिस तरीके से वो शूट आउट सीक्वेंसेस आते हैं, वो बड़े इमेजिनेटिव सीन्स हैं जो आपको थोड़ा सा एक नॉच ऊपर लेके जाता है। वो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ही रियलिस्टिक वर्ल्ड को स्टाइलाइज थोड़ा सा एक नॉच ऊपर लेके जाता है। वो शायद आपको लगता होगा बहुत रियलिस्टिक लिख रहा हूँ मैं बट है, वो एक स्टाइल है, वो एक राइटिंग स्टाइल है, वो दिखता है। या और वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। That's lovely. Before I let you go, your favorite crime shows that you have watched and you have loved? तो मैं ज़्यादा क्राइम शोज़ मुझे इतने ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो इसीलिए भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा हुआ था कि अच्छा ये अगर वर्ल्ड है जो मेरे लिए नया है, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको मैं कैसे एक्सप्लोर करता हूँ। इससे पहले मैंने ट्रायल बाय फायर किया था, वो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड था, उनके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे, उनको जिस तरीके से गेज बहुत डिफरेंट था, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी हलाहल, उससे पहले मैं कभी ये गाज़ियाबाद और अमरोहा मैंने देखा नहीं था जहाँ पे वो शूट किया था, वो यूपी वाला वेस्टर्न यूपी कल्चर देखा नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था वो सारी चीज़ें उस दौरान शूट करना और वो सब। I don't know if you can call The Wire a crime show. It's not really a crime show. वो मेरा सबसे फेवरेट शो है। उसके अलावा मुझे ये ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास बहुत पसंद हैं, चाहे आप ब्रॉडचर्च कह लीजिए या हैप्पी वैली या शेटलैंड। इनफैक्ट कोरा के साथ हम वैसा कुछ करना चाहते थे। दैट वाज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइटिंग, या इवन हमारी जो अर्लियर डिस्कशंस हुए थे, वैसा कुछ क्रिएट करना कि जो सिर्फ क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ना हो बट इन जिंदगियों के बारे में भी हो जो इस क्राइम से इस क्राइम को छू रही हैं। It was lovely talking to both of you. Thank you so much. Thank you. It was lovely talking to you. My pleasure. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.